हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, कल हमने क्या पढ़ा था, रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा था। रेजिस्टेंस का पूरा बेसिक्स पढ़ा था। ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे कि रेजिस्टेंस किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, हरियाणा बोर्ड में या किसी भी बोर्ड में एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि रेजिस्टेंस किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम बिल्कुल विस्तार से डिस्कस करेंगे। देखिए ध्यान से, सबसे पहले रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? लेंथ ऑफ द वायर पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करता है, और जो एरिया होता है उस पे डिपेंड करता है। ठीक है, देखिए सबसे पहला पॉइंट, रेजिस्टेंस जो होता है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ देखिए, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। लेंथ पे कैसे डिपेंड करता है? जितनी ज्यादा लेंथ होगी, मतलब कंडक्टर की जितनी ज्यादा लेंथ होगी, रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। इसका मतलब ये है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है कि जितनी ज्यादा लेंथ होगी, रेजिस्टेंस भी उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, ये लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फर्स्ट पॉइंट ऐसे डालेंगे पेपर में, आप ऐसे लिखेंगे, रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। फर्स्ट ऑन द लेंथ ऑफ द वायर, फिर आप लिखेंगे रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, और उसके बाद में रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? एरिया पे डिपेंड करता है। एरिया पे कैसे डिपेंड करता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ठीक है, तो इसको हम एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। देखिए कि रेजिस्टेंस क्या होता है, मैंने कल भी बताया था, मतलब जो एक किस्म से जो करंट में रुकावट पैदा करता है, इसको हिंदी में वैसे प्रतिरोध बोलते हैं। तो देखिए, मान लीजिए अब एरिया की बात करते हैं। कई बार क्वेश्चन आता है कि थिक वायर होती है, थिन वायर होती है, थिक वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है या थिन वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, हमें इस पॉइंट पे देखना है। तो यहां से हम देखेंगे कि रेजिस्टेंस एरिया के इनवर्सली होता है, मतलब जिसका एरिया ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा, और जिसका एरिया कम होगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए ध्यान से। अब थिक वायर और थिन वायर में रेजिस्टेंस ज्यादा, एरिया ज्यादा किसका होता है? थिक वायर का होता है। तो सिंपल सी बात है, रेजिस्टेंस थिक वायर का कम होगा, क्योंकि जिसका एरिया, इनवर्सली का मतलब क्या होता है, जो ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, उसके बाद में तो ठीक है, ये समझ में आ गया होगा सबको कि थिक वायर और थिन वायर में रेजिस्टेंस किसका ज्यादा होता है? थिन वायर का रेजिस्टेंस क्या होता है? ज्यादा होता है, बिकॉज एरिया इसका कम है। ठीक है, इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब एक एग्जांपल के रूप में लेते हैं कि मान लीजिए ये कोई मतलब गली है, लगा लीजिए। ठीक है, इसका ये एरिया है, मान लो यहां से 10 लोग जा रहे हैं। मान लो मैंने क्या बताया, रुकावट, एक किस्म से रेजिस्टेंस को हम कह सकते हैं रुकावट पैदा करे, मतलब प्रतिरोध, उसका विरोध करेगा, अपोज करेगा। तो उसको हम कैसे समझ सकते हैं? तो देखिए, अब मान लीजिए इस गली का एरिया, मतलब जितना ज्यादा होगा, मान लो एक गली जितना ज्यादा एरिया होगा इस गली का, तो मान लो 10 लोग जा रहे हैं तो आराम से जा सकते हैं, उनमें कहीं रुकावट नहीं आएगी। और जैसे ही गली बिल्कुल पतली होगी, मान लो बिल्कुल पतली गली है, मान लो बिल्कुल पतली है, वहां से अगर लोग जाते हैं तो वहां पर क्या होगा, वे प्रतिरोध क्या होगा, ज्यादा आसानी से नहीं जा पाएंगे, वो एक दूसरे के साथ टकराएंगे, क्योंकि उसका एरिया कम है। ठीक है, ऐसे भी आप इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि लेंथ के ऊपर डिपेंड करती है। मान लीजिए अब ये कंडक्टर है कोई, ये मान लीजिए कोई कंडक्टर है, और एक ये कंडक्टर है। ठीक है, क्लियर? इसका एरिया ज्यादा है, तो इसमें आप ये देखिए, इसमें करंट, इलेक्ट्रॉन आराम से फ्लो करेगा, ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इसका जो एरिया है वो ज्यादा है। ठीक है, और इसके अंदर देखिए, इसमें इलेक्ट्रॉन इतनी आसानी से फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि इसका एरिया बिल्कुल कम है। ठीक है, इस कंडक्टर का, सेकंड कंडक्टर का एरिया कम है और फर्स्ट कंडक्टर का एरिया ज्यादा है, तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, इसमें रुकावट कम आएगी, इसमें रुकावट ज्यादा आएगी। और अगर मान लीजिए रेजिस्टेंस बिल्कुल ही, मतलब एरिया बिल्कुल ही कम है, तो और भी ज्यादा रेजिस्टेंस सकते हैं कि रेजिस्टेंस जो होता है। अब एक डायग्राम से मैं आपको समझाता हूं, उसके बाद में देखिए उससे आगे। तो हमने ये देख लिया कि जितनी ज्यादा लंबी वायर होगी रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है,
जितना जिसका एरिया ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा, और जिसका एरिया कम होगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, क्योंकि ये इसके इनवर्सली है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। ठीक है, अब इन दोनों को कंबाइन करते हैं। R इज प्रोपोर्शनल टू L बाई ए, ये लिख दिया, ये लेंथ के डायरेक्टली एरिया की इनवर्सली। आपको वेल नोन सभी को पता है, जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी का निशान हटाते हैं तो हम एक कांस्टेंट लगाते हैं। ये जो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट, दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। रो को हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी। देखिए रो, इसको हम रो बोलते हैं, और ये क्या होती है? रेजिस्टिविटी। ठीक है, इस रो को क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी। ठीक है, इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोल देते हैं। ठीक है, रेजिस्टिविटी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोल देते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, रेजिस्टिविटी जो होती है वो रेजिस्टिविटी, अब आपके पॉइंट, अब आगे जो टॉपिक पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे डायरेक्ट कि जो रेजिस्टिविटी होती है वो मैटर के जो मैटेरियल होता है उसके नेचर पे डिपेंड करती है। ये देखिए यहाँ पर मैंने इस डायग्राम से आपको समझाया है, जो रेजिस्टेंस होता है वो तीनों पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द मैटेरियल, एरिया, लेंथ। तो देखिए किसके इक्वल हो गया? ये रेजिस्टेंस के। और जो रेजिस्टिविटी है वो न तो लेंथ पे डिपेंड करती है ना एरिया पे, वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ द मटेरियल पे। देखिए रेजिस्टिविटी आपको मैंने अंदर दिखा रखी है, तो ये जो मटेरियल का जो नेचर है उस पर डिपेंड करेगा। एरिया और लेंथ, और तीनों अगर मिल जाते हैं, देखो रो, एल और ये ए मिल जाते हैं तो क्या हो जाता है? आर। यही तो फार्मूला है वहां पर, देखिए आप, इसका मतलब ये तीनों मिलकर क्या बना रहे हैं? रेजिस्टेंस। ठीक है, और अब आपको पेपर में ये देखना हो, कई बार क्वेश्चन आता है कि रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? लेंथ, एरिया और नेचर ऑफ द मटेरियल। लेंथ के डायरेक्टली, एरिया के अभी अब पढ़ चुके हैं हम। लेकिन पेपर में कई बार ये क्वेश्चन आता है कि रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल कंडक्टर डिपेंड अपॉन ऑप्शन ए लेंथ, ऑप्शन बी एरिया, ऑप्शन सी नेचर ऑफ मटेरियल, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी वो। तो आधे बच्चे क्या करके आते हैं? लेंथ पे भी डिपेंड करती है, एरिया पे भी, ऑल ऑफ दी वो करके आते हैं। अगर रेजिस्टिविटी की बात हो रही है तो रेजिस्टिविटी नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करती है। ठीक है, क्लियर यहां तक? तो ये तीनों चीजें देखिए, रेजिस्टिविटी, एरिया और लेंथ मिलकर ही क्या बना रही है? रेजिस्टेंस। क्लियर? अब आगे हम पढ़ेंगे कि रेजिस्टिविटी क्या होती है। रेजिस्टिविटी की ऐसा यूनिट वैसे आप देख लीजिए ओम मीटर होती है, लेकिन कहां से कैसे आई है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले आप एक बार दोबारा से एक बार ये देख लीजिए, दोबारा से डायग्राम बता देता हूं मैं। रेजिस्टिविटी, लेंथ, बिल्कुल आसान तरीका है याद करने का। अगर आपको ये देखना है कि रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो आप एक कंडक्टर बना लीजिए। मैं सिंपल सा आपको रफली बता देता हूं, कंडक्टर बना लीजिए। इसमें ये अंदर क्या होगी इसके क्योंकि रेजिस्टिविटी नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करती है। ठीक है, ये इसकी लेंथ होगी और ये इसका एरिया होगी, और ये जो पूरा जो कंबाइन होगा वो किसके बराबर होगा? रेजिस्टेंस के। क्या होगा? रेजिस्टिविटी होती है रो एल बाई ए, ये वाला देखिए रेजिस्टेंस के। तो ये था एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये, हरियाणा बोर्ड के लिए भी, सीबीएसई के लिए भी, कोई भी पॉइंट है इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी बनेंगे, अच्छे वाले न्यूमेरिकल्स हैं इस पे, कि रेजिस्टिविटी जो रेजिस्टेंस है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो आप एक बार इसका देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कोई